रिकॉर्डिंग देखा ही होगा, इसका रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचता है तो आप तकलीफ मत कीजिए। कुछ चीजें नहीं भी सुनाई देगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हर चीज लिखा हुआ है ही, तो अधिकतर चीजें तुम यहीं से देख सकते हो। फिर जब एक्सप्लेनेशन में देता हूँ तब की दिक्कत आती है, तो वो रिकॉर्डिंग में रहेगा ही, कहीं पे अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में जाकर देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं आज। चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज अ वोल्ट। अ वोल्ट क्या, कितना होता है, कितनों के एक वोल्ट है जो हम एक वोल्ट कहते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, व्हाट इज द एनर्जी चेंज विच टेक प्लेस इन अ बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी देखते हो, बैटरी लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं, और बैटरी होता क्या, बैटरी किस एनर्जी में बदलता है, ये आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जहां भी होगा आप कॉपी वॉपी लेके बैठिएगा, नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन बनाइएगा। और यदि आपको कहीं पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, जल्दी से निकल जा रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेने में लगे रहो, वीडियो तो ऐसे ही अपलोड होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जब यूट्यूब पर डाल देंगे तो। और एक और चीज जो तुम लोग आलस दिखाते हो कि यहाँ पढ़ लिए, दोबारा क्या देखेंगे, दोबारा क्या एक ही चीज को पढ़ें। हर वक्त मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, और वीडियो में इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आपको नोट्स भी तैयार करना, जो भी एक्स्ट्रा चीज है, जैसे आपने नोट्स तो बना ही लिया हुआ इधर उधर से कहीं ना कहीं से, जो एक्स्ट्रा चीज आप सीखते हो उसको साइड में नोट करते जाइए, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई खत्म थोड़ी ना हुई है। 10th में कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं और उसको आप नोट करके रखते हैं तो फायदा ही करेगा आपको। ठीक है, आगे बहुत मदद करने वाला है। जानते हो 12th में भी ये पढ़ना होता है, पर 12th और 10th दोनों के बच्चों के एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो समझ ही रहे हो कि 10th में सब चीजें भी है। ठीक है, 10th में भी सेम चीज आपको पढ़ना रहता है। आगे देखते हैं, when a battery is in a circuit, जब एक बैटरी सर्किट में होता है तो क्या होता है, the electrical energy is carried by the electrons that move around the circuit। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी पहले क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स लेकर आगे मूव करता है। ठीक है, लेके जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बैटरी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको आगे क्यों ले जाता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किसी और को एनर्जी दे देता है, जो किसी और इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी देता है, जो किसी और फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे बल्ब को देखते हैं। ठीक है, जैसे आप बल्ब को देख सकते हैं, बल्ब क्या करता है, इफ देयर इज अ बल्ब इन अ सर्किट, अगर सर्किट में एक बल्ब है तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले लिया। अब बल्ब क्या करेगा, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम, क्या करता है ये बीच बीच में लोग आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कन्वर्जन होता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। The electrons have at any point in a circuit is known as the potential। अभी पोटेंशियल में दिक्कत आ रहा था, तो पोटेंशियल को एक तरह से और डिफाइन करने की मैं कोशिश किया है मैंने, कि पोटेंशियल को बहुत इजीली समझना है। तो समझ लीजिए कि भैया क्या किया भाई, बैटरी ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके आगे बढ़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स हैव एट एनी पॉइंट इन अ सर्किट इज नोन एज देयर पोटेंशियल। ठीक है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो किसी पॉइंट पे कहीं पे वो गया, उस वक्त उसके पास कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस पॉइंट पे, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर उस पॉइंट पे जाएगा तो वो उतना एनर्जी अपने आप उसके पास आ जाएगा, वही पोटेंशियल होता है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं एनर्जी से जरूर जा रहा हूँ, पर हर जगह मेरी एनर्जी घटती बढ़ती जाएगी। मैं एक ही एनर्जी, वही एनर्जी के साथ हर जगह नहीं जा सकता। ठीक है, मेरे पास लिमिटेशन है। बड़े रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पैसा लेके जाना पड़ेगा, कम सस्ते रेस्टोरेंट में जाना सस्ता पैसा कम पैसा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल समझ में आ गया कि पोटेंशियल क्या है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करना है, तो उस पॉइंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन के पास वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, तो पोटेंशियल किस प्रकार समझना है, यानी कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है तो मतलब क्या समझना है आपको,
इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा तो उतना उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। एज एनी, अभी और भी समझेंगे इसका, और भी तरह से डिफाइन करेंगे इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आगे एज दे मूव द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे एज दे मूव द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। ठीक है, दिस मींस एट एनी 2 पॉइंट्स द इलेक्ट्रॉन्स हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी रहेगा, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी देते जाता है। क्या करता है वो, एनर्जी को दे के जाता है। जैसे कि आपका है, अगर आप यहाँ से मान लो तो मार्केट जाते हो तो पैसा अगर आपके पास है तो पैसा छिड़ते हुए जाओगे, यानी कि हर जगह उसको एनर्जी कुछ ना कुछ लूज करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि चल रहा है तो उसको हर जगह क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लूज करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझ सकते हो आप कि यहाँ पे बदल गया, मैं पेन ले रहा हूँ। मान लेते हो कि ये रास्ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चलना है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह जाएगा। मान लो कि तुम हर जगह जाओगे तो हर जगह आपको पैसा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो मार्केट नहीं है कि आप पैसा लेके गए सिर्फ दुकान पे दोगे, नहीं। अगर यहाँ से मार्केट जा रहे हो तो हर एक पॉइंट पे उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देकर ही वहां से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके पास 100 या 10 ही मानते हैं, 10 जूल का एनर्जी है, तो अगले ही सेकंड जगह पे कुछ ना कुछ एनर्जी उसको खर्चा किया होगा यहाँ से आने में। ठीक है, तो वहां पे 9 जूल रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर थोड़ा सा एनर्जी खर्चा होगा, और अब उसके पास सिर्फ 8 जूल एनर्जी बचेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका एनर्जी कमता जाएगा। ठीक है, और कमने का रीजन क्या है, उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है, उसको चलने में रास्ते में तकलीफ होता है, टकराता है इलेक्ट्रॉन से, जिससे कारण उसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है, एनर्जी को लूज करता है। रेसिस्टेंस खास करके कनेक्टिंग वायर में होगा तो उसमें कोई दिक्कत होता नहीं इलेक्ट्रॉन को। कनेक्टिंग वायर जो हम वायर कनेक्ट करते हैं उसमें जो मानते हैं, जो वायर हम लोग फिजिक्स में जो इमेजिनरी वायर हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव वायर जो सर्किट में जो वायर तुम लगाते हो उसमें हम कोई रेसिस्टेंस नहीं मानते, तो वहां तो कोई एनर्जी उसको ड्रॉप होगा नहीं, कोई एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा नहीं उसको। पर रियल लाइफ में अगर ऐसा कोई कनेक्टिव वायर तो होता नहीं है, तो रियल लाइफ में हर जगह इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो रिलीज करता जाएगा, तो हर जगह अलग अलग एनर्जी होगा। समझ में आया, हर जगह उसका एनर्जी अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, और यही कारण होता है कि पोटेंशियल भी हर जगह अलग अलग होता है, और पोटेंशियल ड्रॉप के कारण एनर्जी आगे की ओर बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चलता है। समझ में आ गया? जो भी लिखना है अजीत वो कमेंट चैट में लिखिए, चैट में जो भी लिखना है आपको चैट में पूछिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है, तो हर जगह जैसे उसका एनर्जी अलग अलग रहेगा, क्योंकि एनर्जी लूज करता जा रहा है, वही जो एनर्जी उसका रहता है उस पॉइंट को वही पोटेंशियल कहलाता है, कि यहाँ पे रहने के लिए भैया इतना एनर्जी रहेगा तब यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो वही वहां का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल वही हो जाता है। समझ में आ गया? दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स any 2 points the electrons has different amount of energy, किसी भी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी रहता है। ठीक है, इससे हमको यह समझ में आया। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए इसमें देखिए स्विच नीचे बना हुआ है, स्विच बना हुआ है, ये ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे ही स्विच ऑन होता है इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, जैसे ही ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाता है। दिख रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स विथ, फॉर एग्जांपल हमने ले रहे हैं 6 जूल की एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एग्जांपल के तौर पे हम कितना ले रहे हैं कि 6 जूल की एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है। दे हैव पोटेंशियल। ठीक है, इसी कारण से पोटेंशियल आएगा और लेके चलेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एज दे पास थ्रू द बल्ब, जैसे वो बल्ब से पास करता है, सम ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट, कुछ एनर्जी जो हम 6 जूल का एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चला वो कुछ में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बल्ब लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये जो वायर है इसको कनेक्टिंग वायर हम लोग कहते हैं, इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डायग्राम में बस कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। रियल लाइफ में जो वायर इस्तेमाल करते हैं उसमें रेसिस्टेंस होता है, तो उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे आएगा,
बल्ब को कुछ एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी क्या हो गया, घट गया, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि एनर्जी ही पोटेंशियल और कुछ नहीं है, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होता है। पर यूनिट चार्ज का जो एनर्जी होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो एज पास थ्रू द बल्ब सम ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट, कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव पास थ्रू द बल्ब हैव लेस एनर्जी और लेस पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव पास थ्रू द बल्ब, जो बल्ब से पास कर गया, उसके पास चूंकि एनर्जी कुछ दे दिया बल्ब को, तो उसके पास कुछ क्या हो रहा, कुछ एनर्जी कम गया, ठीक है। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, और यही रीजन है कि आपको बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये तो बैटरी से आ रहा था, इसके पास 6 जूल का एनर्जी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 जूल का एनर्जी रहा होगा। जबकि यहाँ अगर हम जाएंगे, यहाँ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बैटरी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा, ये मान लेते हैं 5 जूल ये खा गया, बल्ब लाइट में मिल गया आपको, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ही जूल बचेगा ना, तो यही तो पोटेंशियल ड्रॉप आया है। इसलिए बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, आपके 5 जूल का जो भी चार्ज है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, कितना चार्ज से फ्लो हुआ, ठीक है, उतने का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो अब आप लोग, उम्मीद करता हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कि क्या पोटेंशियल होता है, क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 मिनट में देखता हूँ कि ये इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। 1 मिनट इसको देखिए, जो नोट करना है नोट कर सकते हो। आगे आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया उसको, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या इसमें हाल है बैटरी का। नेट का क्या हाल है, नेट स्पीड तो अच्छी खासी है, नेट स्पीड तो ठीक ठाक है, चलना चाहिए। आप लोग कहीं पे दिक्कत आएगा इंटरनेट स्पीड में तो आप बता सकते हैं चैट के थ्रू। सर आपका आवाज कट रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, what has potential difference got to do with voltage। it is the same thing, the potential difference PD or voltage of battery is a measure of electrical energy given to 1 coulomb of charge passing through the battery। 1 coulomb चार्ज को जितना एनर्जी मिलता है वही पोटेंशियल होता है, और उसमें जो डिफरेंस आता है, पोटेंशियल समझ गया तो डिफरेंस तो बता ही सकते हो, ठीक है। अब आएगा आवाज, अब आवाज आएगा, अरे बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से आएगा। चलिए द पोटेंशियल डिफरेंस क्या समझ में आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंस पोटेंशियल अगर समझ में आया, वोल्टेज समझ में आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आया, क्योंकि उसी का डिफरेंस है वो, ठीक है। वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है।
तो पोटेंशियल और कुछ नहीं है। पोटेंशियल क्या है भाई, तो वही एनर्जी में हम जो काउंट करते हैं वो पर यूनिट चार्ज के लिए काउंट करते हैं, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हम काउंट करते हैं। और चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी, ठीक है। जैसे आपके साथ एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को बनाइए आप, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, सारे लोग इसको मैसेज में बताएंगे कितना आंसर आएगा इसका। A 9-volt battery will give how much energy to each coulomb of charge passing through the battery? इस क्वेश्चन को बनाएं। इस क्वेश्चन को बनाएं। Nine volt battery will give how much energy to each coulomb of charge passing through the battery? कितना देगा? 1 कूलम्ब। 9 वोल्ट का बैटरी है तो भैया 1 कूलम्ब चार्ज को कितना एनर्जी देगा? 9 वोल्ट जूल का एनर्जी देगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, इसको बनाइए। A 1.5 volt battery will give how much energy to each coulomb of charge passing through the battery? कितना देगा? ये 1.5 जूल का ही देगा। अरे वोल्टेज अब समझ में आ गया कि वोल्टेज क्या है। 1.5 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि आपका ये जो 1 कूलम्ब चार्ज को कितना एनर्जी देगा? ये 1.5 वोल्ट जो बैटरी है वो 1 कूलम्ब चार्ज को 1.5 जूल की ही एनर्जी देगा, ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन, a battery with a potential difference of 6 volt will give how much energy to each coulomb of charge passing through the battery? एक बैटरी है जिसके भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है, तो वो 1 कूलम्ब चार्ज को कितना एनर्जी देगा? बताइए जल्दी से, चैट में आप बता सकते हैं कितना देगा? 6 जूल का एनर्जी देगा। क्या है? आगे समझ में आ गया होगा कि आपको वोल्टेज इतना सारा एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है। क्लास में हम लोग के पास इतना टाइम होता नहीं है, हम लोग दिन भर बैठ के पढ़ सकते हैं, जितना कहोगे उतना फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। वो तो नहीं पढ़ा सकते, बाकी लोग बोल रहे हैं दिनों फिजिक्स से पढ़े, ठीक है। बाकी मेरे पास तो तैयारी सब रहती ही है, जिस दिन पढ़ाने करोगे, जब पढ़ाने करोगे, मुझे बस थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह बन जाएगा, पढ़ाना शुरू। चलिए आगे देखते हैं। तो वोल्टेज को और ढंग से समझ लेते हैं। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप को किससे मेजर करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल कैपिटल V होता है। समरी हम कुछ लेते हैं यूनिट्स का, यूनिट्स आपको याद रखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है और जनरल कंपटीशन से ये सब आता ही रहता है। से क्वांटिटी, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को हम कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से डिनोट करते हैं। यूनिट इसका कूलम्ब होता है और इसका सिंबल कैपिटल C होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब, ठीक है। तो आपको चार्ज आप समझ में आ गया। इसी प्रकार से टाइम की बात करें तो टाइम का को हम स्मॉल t सिंबल होता है इसका, सेकंड्स में इसको मेजर करते हैं। और स्मॉल s, ऐसा यूनिट क्या होता है? स्मॉल s, SEC नहीं होता है, SEC लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं करंट। करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ये एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। और कैपिटल A इसका यूनिट होता है, इसको सिंबल होता है, ठीक है, यूनिट का सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट्स, और वोल्ट्स को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि एग्जाम में आए तो आप बता सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बी मेजर वोल्टेज? वोल्टेज को आप कैसे मेजर करोगे? तो वोल्टेज कैन बी मेजर यूजिंग वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम मेजर करते हैं। वोल्टमीटर आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, an ammeter is connected in the circuit but a voltmeter must be connected across the component, ठीक है। एमीटर हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में देख लिया था एमीटर कैसे कनेक्ट रहता था। तो एमीटर तो ठीक है सीरीज में कनेक्ट रहता था, वो सर्किट के साथ कनेक्ट रहता था, बट वोल्टमीटर सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है।
वो अक्रॉस कंपोनेंट कनेक्ट होता है, या फिर कहो कि पैरेलल कनेक्शन होता है उसका, ठीक है। कैसे वो तो आगे हम देखेंगे। जैसे यू कांट मेजर वोल्टेज, यानी कि हम लोग कहा कि क्या कर सकते हैं हम, वोल्टेज को अक्रॉस कंपोनेंट लगाना पड़ता है, किसी कंपोनेंट के क्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं। हम पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, किसी करंट, जैसे कि करंट हमने कहा कि सर्किट से फ्लो होने वाला करंट बताओ, पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई सर्किट से फ्लो होने वाला वोल्टेज बताओ, इस तरह के सवाल नहीं पूछा जा सकता। वो पूछेगा कि फलाना कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप फ्लो नहीं होता है, पोटेंशियल होता है। कहीं का पोटेंशियल, जैसे आपका घर फ्लो नहीं होगा, आपका घर है, ठीक है, आपके घर की वो कीमत है, आपके घर जैसे रेस्टोरेंट है जो है, जहां है सो है, उसका जो कीमत है सो है, वही उसका वोल्टेज है, ठीक है, वहां जाने का वो पैसा लगेगा आपको, ठीक है, तो वो जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। तो वोल्टेज, वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो यू कांट मेजर वोल्टेज इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते, यानी सर्किट तो फ्लो होने वाला, सर्किट के अंदर वोल्टेज नहीं मेजर होता है। सर्किट का वोल्टेज मेजर हो सकता है, पर सर्किट के अंदर वोल्टेज मेजर नहीं होता है। थ्रू अ सर्किट, सर्किट के थ्रू सर्किट वोल्टेज मेजर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार थ्रू अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट से वोल्टेज फ्लो नहीं होता है, तो थ्रू अ कंपोनेंट कहना गलत बात है। उसी प्रकार से फ्लोइंग, वोल्टेज फ्लो नहीं करता है, ये भी गलत बात है, ठीक है। इस प्रकार से आप वोल्टेज की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बन रही होगी, जैसे जैसे मैं जितना ज्यादा समय दूंगा। स्कूल वगैरह में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कोचिंग वोचिंग में तुम आते नहीं हो कि कौन फिजिक्स पढ़ने कौन आएगा, 10th के बच्चे, 11 12 के बच्चे आते हैं, तो उन लोगों का तो सिलेबस भी काफी वास्ट होता है, काफी ज्यादा होता है, और लोग पढ़ना नहीं चाहते। 11 12 में बच्चे तो सारे पढ़ने वाले बाहर चले जाते हैं, यहाँ जो बच्चा रहता है उसको बस कुछ एक लिखा दो, कुछ कम दे दो, कुछ दे दो उसको, बस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए तो जितना है तुमको, जितना तुम कोटा टोटा जहां भी पढ़ोगे उससे ज्यादा यहाँ पढ़ा देंगे। और जितना ज्यादा समय अगर वोल्टेज में, मान लेते हैं पूरा दिन वोल्टेज पे चला तो कैसे नहीं समझ में आएगा, दिन भर उसी से घूमते रहोगे तो इतना समय नहीं होता है। उससे बढ़िया होता है कि थोड़ा सा पढ़ लो, धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। बाकी समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जब मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा तुम करोगे, नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन को कीजिए, बिल्ड अ सीरीज सर्किट which contains, एक सीरीज सर्किट बनाना है आपको, which contains a 6 वोल्ट का बैटरी उसमें कनेक्ट करना है, दो गो आपको 6 वोल्ट का लैंप यानी कि बल्ब कनेक्ट करना है, अब मीटर, एक मीटर लगाना है जो मेजरिंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप, देखो अक्रॉस लिखा हुआ हर जगह, अक्रॉस मैंने लिखा थ्रू अ लैंप, ऐसा मैंने लिखा है, करंट में लिखा था थ्रू फलाना लैंप, लैंप 1 से करंट पास होने वाला करंट बताइए, इस तरह से लिखा जाता है, पर यहाँ पे अक्रॉस अ लैंप पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि सारे से हमको हर एक जितने भी लैंप लगाया है सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लगाने के लिए हमको मीटर लगाना है। कौन सा मीटर लगाएंगे हम, और उसका पोजीशन कैसा होगा, ये सवाल है आपके पास। तो बहुत सारे बच्चे तो जानते ही होंगे। तो मीटर कौन होगा, वोल्ट मीटर, तो बता ही गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए जो मीटर लगेगा वो कौन होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। पोजीशन कैसा होगा, तो पोजीशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉ हम करते हैं डायग्राम। नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज सर्किट व्हिच यू बिल्ड, रिमेंबर टू यूज अ, मैंने कैसे कैसे बनाना है आपको उसका तरीका बताया गया है। यूज अ रूलर एंड पेंसिल, ड्रॉ कंपोनेंट केयरफुली, ड्रॉ bars as a straight line with corners as right angle and make sure all components are connected, draws and joined in the circuit। कुछ देर के बाद हमारा खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, तो हम लोग फिर से लिंक भेजेंगे, तो सबको आप रिसीव कर लीजिएगा। Sure all components are correctly drawn and joined in the series, ठीक है। C circuit and voltage देखते हैं, we are measuring the potential difference V in the series circuit, what have we observed, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। we find that the how can this written mathematically, कैसे हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली, जो भी हम लोगों ने अब सर्किट बनाया उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन हमको मिला उसको क्या है, क्या मिला, कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसको सारी चीज आपको बताना है। तो अब इसके लिए हम लोग पैरेलल सर्किट भी पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल सर्किट के साथ मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया था। नाउ यूज द सेम कंपोनेंट टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल सर्किट, ठीक है। दिस इज द सर्किट विद डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। we are measuring the potential difference in the parallel circuit, what have we observed, how can this be written mathematically,
तो जो भी आपको 3 को बल्ब दिया गया था, 6 वोल्ट का बैटरी दिया गया था, वोल्टमीटर आपको मेजर दिया गया था, मेजर करने के लिए तो आपको उसको सीरीज में लगाना है और पैरेलल में लगाना है, दोनों को बनाइए और क्या ऑब्जर्वेशन आपका आता है, वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा ये बताइए। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टमीटर रहेगा तो आप तो इसको स्कूल में प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, नहीं भी है तो आप अज्यूम करके बता सकते हो, और ये जो स्क्रीन पर कोई लिख रहा है वो बंद करके लिखना। व्हाट हैव यू लर्न टुडे, ठीक है, इतना आपको होमवर्क दिया गया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग आगे देखेंगे इसको बनाना, जो हम लोग दिया है तुम लोगों को उसको हम लोग बनाएंगे भी। ठीक है, ये आपको इतने सारे होमवर्क दिया गया है कि आपको लैंप को लगाइए सीरीज पैरेलल में। ठीक है, वोल्टमीटर लगाइए और वोल्टमीटर से मेजर कीजिए आप लोग। ठीक है, आगे शुरू करेंगे। आगे हम लोग अगले ही वीडियो में शुरू करेंगे, मैं क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है। ये सब हम लोगों ने देखा, जो नहीं देखे हैं उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा पूरा आज। वोल्टेज को हम लोग समझने की पूरी कोशिश की हम लोगों ने, एनर्जी को समझा। तो क्वेश्चंस किया और इससे अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी। इस सिंबल्स को आपको याद करना है, इसको याद करके रखना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा वोल्टमीटर से हम मेजर करते हैं, क्रॉस वो मेजर होता है किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है उसी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी हमने बताया कि भैया आप ध्यान से लिखा कीजिए, किसी सर्किट से फ्लो नहीं होता है वोल्टेज, तो इन द सर्किट लिखना, थ्रू अ सर्किट लिखना, थ्रू अ कंपोनेंट लिखना, फ्लोइंग लिखना, ये सब गलत है वोल्टेज के लिए। ठीक है, बिल्ड करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके चैप्टर के खत्म होने पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, उसको देखा हम लोगों ने। देखते हैं कितना टाइम हमारे पास बचा है ताकि हम लोग आगे शुरू कर पाए। ठीक है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ, ओम्स रेसिस्टर्स, वेरिएबल पावर सप्लाई, ये सब हम लोग अगले में देखेंगे। क्या क्या उसमें सीखेंगे? बिल्डिंग सर्किट से थ्री सर्किट यूजिंग एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर टू फाइंड द करंट और वोल्टेज, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ओम्स लॉ का आता है, ग्राफ वगैरह जो आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रहा था तो यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा, ग्राफ कैसे बनता है सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। रजिस्टर वगैरह को समझेंगे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसके क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, आप लोगों का नोटिफिकेशन जाएगा, फिर से मैसेज जाएगा, उसको फिर से आपको कनेक्ट करना है क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है। ठीक है, बीच में पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाएगा, उससे बढ़िया हम लोग नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।